हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है साइबेरियन डिमोजल क्रेन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये रिसेंटली राजस्थान में पाया गया है। तो ये स्मॉलेस्ट क्रेन की स्पीसीज है। क्रेन यानी क्या होता है? बगुला, जिसके ये ऐसे लंबे पैर होते हैं। और ये देखिए इसकी आईज कितनी रेड है। और इंडिया में इसे कुंज या कुर्जा भी बोला जाता है क्योंकि इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है। सो जानते हैं इसका हैबिटेट। तो हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर क्या है, फ़र्क क्या है? हैबिटेट यानी समझिए आपका घर कैसे बना है, ईंट का है या मिट्टी का है। और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कौन से रीजन में है, यूपी में है या महाराष्ट्र में है, ऐसा समझ लीजिए। तो हैबिटेट ये डेजर्ट में पाया जाता है, प्लेन में, या फिर किसी भी खेत के फील्ड में। और डिस्ट्रीब्यूशन यूरो साइबेरिया यानी यूरोप और रशिया वाला रीजन, या ब्लैक सी से नॉर्थ ईस्टर्न चाइना तक। और इसका कंजर्वेशन एफर्ट इंडिया में लिया गया है। किंचान करके एक प्लेटफॉर्म है जो कि माइग्रेटरी बर्ड के लिए है। और ये इंडिया का फर्स्ट रिजर्व है जो कि डेडिकेटेड है इस स्पीसीज़ के लिए। कौन से? क्रेन के स्पीसीज़ के लिए। तो इसका IUCN स्टेटस जानते हैं, यह है लिस्ट कंसर्न। सो नेक्स्ट है हमारा टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ने इसे 1750 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि जॉइंट प्रोग्राम है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का और अरुणाचल के गवर्नमेंट का, और जिसकी कैपेसिटी है 180 MW, यानी होता है मेगावाट। सो जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। ये एक मिनी नत्र है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। और ये जनरेट यानी प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पानी से, थर्मल हीट से, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से। ये देखिए टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अप्रूव किया है कैबिनेट ने, 4 साल में कंप्लीट होने वाला है। इसकी 186 मेगावाट कैपेसिटी है और ये पावर सप्लाई करेगा इंटायर अरुणाचल प्रदेश को। सो नेक्स्ट है हमारा AUKUS। तो AUKUS क्या होता है? इसका फुल फॉर्म देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया, UK, USA। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि चाइना ने न्यूजीलैंड को वार्न किया है कि ये अगर AUKUS ज्वाइन करेगा तो चाइना और न्यूजीलैंड के रिलेशन पर बहुत हार्म इफेक्ट होने वाला है। तो ये है एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो कि UK है, USA है और ऑस्ट्रेलिया है, जिन्होंने 2021 में ये ग्रुप फॉर्म हुआ था। और इसका एम था फोकस करना टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर, जो भी इंडो पैसिफिक रीजन में होगा। इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में जो भी रीजन आता है उसे इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं। सो ये 2 पिलर पर काम करता है। तो पहला है सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया को एक्वायर करने के लिए सबमरीन न्यूक्लियर पावर सबमरीन में, और इसमें इन्वॉल्व नहीं है ट्रांसफ़र न्यूक्लियर पावर सबमरीन, ट्रांसफ़र नहीं करेगा लेकिन कैसे बनाते हैं वो सब बताएगा। और दूसरा पिलर है फोकस करना 8 एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटी एरिया, जैसे हो गई हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, साइबर, अंडरसीज, हाइपरसोनिक, काउंटर हाइपरसोनिक और इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर डोमेन में। नेक्स्ट है हमारा एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडियन आर्मी के जो चीफ है उन्होंने ये लॉन्च किया है जिसका नाम है एकलव्य। तो ये डेवलप किया गया है अंडर हेडक्वार्टर आर्मी ट्रेनिंग, जो है आर्मी वर्क कॉलेज के साथ। और डेवलप किसके द्वारा किया गया है? ये है बिसाग। बिसाग क्या होता है? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक और डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेटिक सिस्टम के द्वारा इन दोनों ने मिलकर बनाए हैं। सो ये प्लेटफॉर्म जो है ना होस्ट करेगा आर्मी डाटा नेटवर्क, जो कि केपेबल होगा होस्टिंग करने के लिए एक्सेसिव रेंज ऑफ कोर्स, यानी जो भी कोर्स आर्मी वालों को करना रहेगा वो एकलव्य प्लेटफॉर्म के द्वारा कर पाएंगे। और ये इनिशिएटिव अलाइन यानी साथ में है, जो कि डिकेट होगा ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, जो कि है 2024। इसके भी साथ ये मर्ज होने वाला है, जो कि ट्रांसफॉर्म करेगा इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज़। तो जानते हैं बिसाक के बारे में। बिसाक क्या है? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये एक ऑटोनॉमस साइंटिफिक सोसाइटी है जो कि अंडर है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। मिनिस्ट्री या MIT
यानी होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। और एम है अंडरटेक करना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और मैनेज करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ को, नेशनल और इंटरनेशनल कोऑपरेट करना, कैपेसिटी बिल्ड करना और सपोर्ट करना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को। सो नेक्स्ट है हमारा ओपेक प्लस। तो ये न्यूज़ में क्यों है ये देखते हैं, क्योंकि रिसेंटली इसकी मीटिंग हुई है और जो तेल के प्राइस रहता है ना, जैसे पेट्रोल डीजल हो गए, वो ये डिस्कस करती है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ओपेक प्लस क्या है, ये ग्रुप है 22 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का, जो कि हमेशा ऐसे बैठ के मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं तेल का प्राइस क्या रहेगा दुनिया भर में। तो इसका एम वही है, साथ में काम करना, एडजस्ट करना क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के प्राइस और उनकी प्राइस में स्टेबिलिटी रहना। मेंबर देखिए, मेंबर क्या है, 12 ओपेक के मेंबर हैं, जिसमें है अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, रशिया, मेक्सिको, मलेशिया, साउथ सूडान, सूडान, ओमान। सो ये हो गए ओपेक, और प्लस कंट्रीज़ में ये सब आ गए। तो ओपेक कंट्री के बारे में जानते हैं। ये देखिए, ये सब हो गए ओपेक कंट्रीज़। सो देखिए, ओपेक प्लस तो वो वाले कंट्रीज़ हो गए, तो ये है ओपेक। ओपेक का क्या है, परमानेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का है। इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में बाय 5 फाउंडिंग मेंबर्स। तो ये फाउंडिंग मेंबर कौन थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। और करंटली इसके 12 मेंबर हैं, जो कि इसमें है अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गुनिया, गबोन, लीबिया, नाइजीरिया और यूएई। और अभी रिसेंटली 2024 में ना अंगोला ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया, यानी समझो ये व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव हो गया। और इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। सो जानते हैं ब्रेंट ऑयल के बारे में। ब्रेंट ऑयल क्या होता है, एक लाइट होता है, स्वीट क्रूड ऑयल होता है, जो कि एक्सट्रैक्टेड यानी रिमूव किया जाता है नॉर्थ सी से, जिसकी लो डेंसिटी होती है, लो सल्फर कंटेंट होता है, यानी समझिए ये बहुत अच्छा क्वालिटी का ऑयल होता है, जिससे ये सप्लाई करने में भी बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट होता है। किसी भी लोकेशन में ये सप्लाई आराम से किया जाता है। सो नेक्स्ट है हमारा बारटेल गॉडविथ। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इसे देखा गया है, कहाँ, पुलिकत लेक में। इसका साइंटिफिक नेम है लिमोसा लेपोनिका, और ये माइग्रेटरी शोर बर्ड है, जो कि इसे ऐसे जाना जाता है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है माइग्रेशन में, यानी ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकता है। देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये ना यूरोप, एशिया, वेस्टर्न अलास्का, अफ्रीका, पर्शिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो देखिए इसे ना वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, जो कि नॉन स्टॉप फ्लाइट, यानी ये 11 दिन अभी इसने कंटिन्यू फ्लाइट किया था, जो कि इसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर हावर। और इसने कितना ट्रैवल किया था, देखिए 3500 किलोमीटर फ्रॉम अलास्का टू टास्मेनिया। और इससे ना इसके बॉडी का वेट भी हाफ हो गया था, फिर भी ये रुका नहीं था, चलता गया था कंटिन्यू 11 दिन तक। और देखिए इसका आयुसियन स्टेटस है नियर थ्रेटन। तो जस्ट चलते रहो जब तक हमारी मंजिल नहीं मिलती। दैट्स इट। सो जानते हैं पुलिकत लेक के बारे में। पुलिकत लेक ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, जो कि ईस्टर्न कोस्ट में। देखिए ये हो गया हमारा तमिलनाडु, ये हो गया आंध्रा, तो इसके बॉर्डर में है ये लेक, पुलिकत लेक। मैक्सिमम 90% तो आंध्रा में है, लेकिन 10% तमिलनाडु में भी है। सो ब्रैकिश वाटर क्या होता है, ऐसा वाटर जिस पानी में समुंदर से ज़्यादा सॉल्ट नहीं होता और स्वीट रहता है ना, जो नॉर्मल वाटर रहता है उससे ज़्यादा स्वीट नहीं, यानी मीडियम वाटर रहता है, समुंदर से ज़्यादा खारा भी नहीं रहता और ज़्यादा स्वीट भी नहीं रहता, ऐसे पानी को हम ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा जापानीज़ इंसेफेलिटिस। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली दिल्ली में इसका एक केस पाया गया है। तो ये एक वायरल जूनोटिक डिसीज़ है, जो कि कॉज करता है जापानीज़ इंसेफेलिटिस वायरस। ट्रांसमिट होती है एनिमल से, पिग्स, बर्ड, इनमें से, और ना मॉस्किटो से भी ट्रांसमिट होती है। जैसे ये देखिए क्यूलेक्स मॉस्किटो, इससे भी ट्रांसमिट होती है। सो देखिए इसका प्रिवेंशन ट्रीटमेंट, वैक्सीन है मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, और इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए ना जब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था 2013 में, तब से इससे वैक्सीन लगाना, जिसके 2 डोसेस है, वो कंपलसरी कर दिया गया था, जिस पार्ट में ये ज़्यादा पाया जाता है। इसका वही है, फीवर आता है, उल्टी होती है, वो सब सिम्टम्स है।
सो नेक्स्ट है हमारा गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ का वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे यहाँ के कम हो गए हैं 2 डिकेड्स में, यानी 20 साल में यहाँ के वेजिटेशन कम हो गए। तो ये आती है गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हुई थी 2008 में। और यहाँ ना रफ टेरेन है, यानी खदर खदर रास्ते हैं गिरनार हिल्स के, क्योंकि पार्ट है सौराष्ट्र रीजन के। और देखिए यहाँ लायन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है लायन की। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं लायन कपल। और यहाँ जो वेजिटेशन है ना वो है डेसिडियस फॉरेस्ट का। डेसिडियस क्या होता है, जिसके ना पत्ते झड़ते हैं, उनको हम डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं, जिसके पत्ते ओकेजनली हर सीजनली झड़ते हैं, गिर जाते हैं ऐसे ही। सो नेक्स्ट है हमारा रेंगमा नागा ट्राइब। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इनका अभी ना नागड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। तो ये है एक टिबेटो बर्मन इथनिक ग्रुप का पार्ट है, जो कि नागालैंड और आसाम में पाया जाता है। ये खुद को ना नोक या इंजोक भी बोलते हैं और बिलोंग करते हैं मैंगलोर ट्रेशियल स्टॉक से। और ये स्लेवरी प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि गुलामी प्रैक्टिस करते हैं। और उसका ही बड़ा अच्छा नाम है, देखिए मेनुकदेन्यू और क्या है ये सकेसा। मेनुकदेन्यू और सकेसा ये एक स्लेवरी का नाम है। सो ये ना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, यानी खेती करते हैं, जहाँ पैडी यानी चावल की खेती करते हैं झूम कल्टीवेशन में या फिर वेट कल्टीवेशन में। ये प्रैक्टिस करते हैं झूम कल्टीवेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नागड़ा जो है ना ये इनका इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। ये देखिए हैप्पी नागड़ा फेस्टिवल। तो जानते हैं जूम कल्टीवेशन के बारे में। जूम कल्टीवेशन क्या है, स्लैश एंड बर्न, यानी एक जगह में जाओ, उस जगह को क्लीन करो, उसे जलाओ, वहाँ खेती करो, खेती हो गई उसके बाद में उसे जला के दूसरे ठिकाने में जाओ, दूसरे और एरिया देखो कि वो वहाँ सेम ही प्रैक्टिस कर सके, उसे ही हम जूम कल्टीवेशन बोलते हैं। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं या फिर स्लैश एंड बर्न, यानी खुदो और जल के वहाँ से निकल जाओ। और ये शॉर्ट पीरियड का होता है। सो नेक्स्ट और लास्ट है हमारा K4 बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने इसे सक्सेसफुली टेस्टेड किया है। तो ये एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर पर आवर। डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी DRDO के द्वारा। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि ये प्रोवाइड करेंगी इंडिया के न्यूक्लियर डिटरेंस और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी में। डिटरेंस क्या होता है, यानी कोई हम पर हमला नहीं कर सके, हम पहले ही इतना डर बना के रख दिए कि किसी की हिम्मत भी ना हो सके हम पर आँख उठाकर देखने की। ये होता है डिटरेंस क्रिएट करना। सो ये अरीघाट से टेस्ट की गई है ना। तो अरीघाट क्या है, ये एक सबमरीन है जो कि कमीशन हुई थी 2024 में। तो ये इंडिया की सेकेंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। जो फर्स्ट हुई थी अरिहंत और ये सेकेंड है अरीघाट। और ये कंस्ट्रक्टेड की गई थी इंडियन नेवी के द्वारा विशाखापट्टनम में। तो जानते हैं DRDO के बारे में। DRDO क्या है, ये एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल, यानी इसकी जिम्मेदारी होती है रिसर्च और डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में देखना इंडिया के डिफेंस सिस्टम के लिए। इस्टेब्लिश हुई थी 1958 में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आती है। और ये इन्हांस करती है इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी और डेवलप करती है एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम और उसके प्रोडक्ट। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।